अगले कुछ दिनों में जम्मू कश्मीर के पेट्रोल पंप सूख जाएंगे, तेल की कमी हो जाएगी, इस तरह का अंदेशा था, लेकिन इस चीज से बच चुके हैं। आखिर क्या वजूहात रही, किन मनमानियों की वजह से कंपनियों के खिलाफ टैंकर एसोसिएशन हो चुकी थी, इसी विषय पर चर्चा के लिए मेरे साथ टैंकर एसोसिएशन के अध्यक्ष आनंद शर्मा जी मौजूद है। आनंद जी, लगभग ये था कि पेट्रोल पंप सूखने वाले हैं, लेकिन अब क्या मध्यस्थता हुई है? देखो जी, हमारा अभी भी मसला जैसा है वैसे का वैसा है। मैं आपको ये बताऊं सबसे पहले कि हमारी बीपीसी कॉरपोरेशन है, उसने अभी टेंडर निकाले हमारे टैंकरों के। उनका पहला टेंडर था 2017 का, 5 साल का होता है। आज 2023 में वो ख़त्म हो रहा था और उन्होंने क्या किया, 2017 का जो रेट था उससे कम रेट दे दिया और उसके बाद ऐसी क्लास लगा दी कि हम 190 किलोमीटर चलेंगे तो 20 पैसे कम कर देंगे, गाड़ियाँ कम कर दियाँ। ये एक ऐसी कंपनी है कि टेंडर करती है 140 का, बाद में 250 गाड़ी कर देती है और क्या करती है, पैसा बनाने का तरीकाकार बना रखा है। तो इनकी चोर बाजारी, मनमानी, इवन डिपो में भी किसी को इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं देते। ये सिर्फ पैसा कमाने का इन्होंने तरीकाकार बना रखा था। हमने कॉरपोरेशन को बहुत लेटर दिए, बहुत कुछ कहा कि आप इसको ठीक करिए और हमारे रेट भी जो हैं इनको भी ठीक करिए। लेकिन हमारे जो रेट दिए कि हम एक 12,000 लीटर माल भरते हैं और दूसरा 14,000 लीटर माल भरते हैं, 14,000 लीटर की गाड़ी का किराया 12,000 से कम। मैंने कहा यार ये कौन सा तरीकाकार है? और ये कॉरपोरेशन को नहीं जी, ये कैलकुलेट किया हमने, ये किया, लेकिन लंबड़ी नहीं मानी। हमारी ऑल इंडिया फेडरेशन का मैं सेक्रेटरी हूँ। जब सर से बात हुई, इनका संगरूर डिपो बंद, आज जम्मू डिपो बंद और साथ में बठिंडा डिपो बंद। इवन वो कल से भी बंद रहेगा, परसों ही रहेगा, उसका भी मेरे को पूरा नॉलेज नहीं। फिर उन्होंने क्या किया कि इवन बीच में व्यवस्था की, हमारे डीसी साहब ने हमें बुलाया शाम को, हम वहाँ पे उनके पास गए तो मैंने सारा समझाया कि देखो जी हमारा रेट ये है और ये इन्होंने रेट दिया और 190 किलोमीटर चलेंगे, उसके बाद 20 पैसे रेट कम हो जाएगा। डीसी साहब ने बड़ी बात अच्छी तरह समझी और कंपनी को खूब डांटा और क्लियर वर्ड बोले कि आप इनका करिए, अगर आप इन्वॉल्व नहीं करोगे मैं डिपकाओ को इन्वॉल्व करके, हो सकता है गवर्नर साहब को इन्वॉल्व करना पड़े, मैं स्टेट में ये चीज़ नहीं होने दूंगा, आप गलत मत करिए। आप उन्होंने काफ़ी उनको डांटा भी और कहा कि इसको जल्दी से जल्दी करिए। क्यों, कल को अगर मैं, डीसी साहब ने कहा अगर मैं इसमें मध्यस्थता में आ गया और मैं बीच में आ गया तो आने वाले दिनों में आपको प्रॉब्लम होगी। उन्होंने काफ़ी कहा और लेकिन उन्होंने कहा यार कुछ देखो आप क्या कर सकते हो। आपके टेंडर्स डिले हो गए? मैंने उनको कहा जी अगर टेंडर 5 दिन बढ़ा देते हैं तो इन बिटवीन जो गाड़ियों के रेट्स या जो भी हमारे प्रॉब्लम्स हैं वो हमारी कॉरपोरेशन को मैं ऑलरेडी लिख चुका हूँ लेटर है। उन्होंने कहा मेरे को भी दे दो और 5 दिन में इनको 2 दिन दे देते हैं। वो इन्होंने 2 दिन मेरे से मांगे हैं, वो इन्होंने 2 दिन मांगे, मंडे और ट्यूसडे। और मंडे और ट्यूसडे में अगर फैसला नहीं करते तो हमारे पास यही ऑप्शन है कि हम दोबारा बैठ जाएंगे। अगर कॉरपोरेशन इसमें फैसला नहीं करती तो हमें फिर धरने पे बैठना पड़ेगा। और मेरा साथ देने में ड्राइवर यूनियन, इवन ड्राइवर लोग, इवन हमारे पंप वाले और हमारे ट्रांसपोर्टर सभी ने साथ दिया और हर कोई देख रहा था कि ये गलत है। गलती को देखते हुए सबने हमारा साथ दिया। लगभग अब मसला जो है वो सॉर्टेड है, लेकिन आपके आस पड़ोस के सूत्रों से हमें पता चल पाया कि जब आप मध्यस्थता के लिए गए तो वहां पर ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष अजीत सिंह जी वहां पर पहले से मौजूद थे, लेकिन आपने उनकी पार्टिसिपेशन जो है वो एक्सेप्ट नहीं की। क्या सिचुएशन थी, क्या रियलिटी है इसमें सर? देखो, ये हमारा कोई चेयरमैन नहीं है, ना आज तक हमने किसी को चेयरमैन बनाया और ना ही हम चेयरमैन के साथ चलते हैं। पहली बात तो ये है। दूसरी बात यह है कि मैं किसी की मध्यस्थता नहीं चाहता, थर्ड पर्सन की। मैं अगर चलूंगा तो मैं अपने लोगों के साथ चलूंगा, मैं तीसरे की मध्यस्थता नहीं। आए थे तो आपने नहीं बुलाया था उनको? मैंने नहीं बुलाया था, मैंने साहब डीसी साहब को कह दिया था। उन्हीं के किसी आदमी ने मेरे को बोला था कि आप जी डीसी साहब के पास नहीं जाएंगे। उन्हीं के किसी आदमी ने बोला, मैंने उसको साफ करके डांट दिया कि आप कौन होते मेरे को मना करने वाले। मैं किसी की नहीं सुनने वाला। मैं अगर चलूंगा अपने लोगों के साथ चलूंगा, मैं किसी की मध्यस्थता नहीं चाहता। मेरे को कोई उनका आदमी ये कहे कि आप जी डीसी के पास नहीं जाएंगे, क्यों नहीं जाऊंगा भाई? मैंने उसको कह दिया आप कौन होते मेरे को मना करने वाले, आपको कोई जरूरत नहीं है इसके बीच में आने। मेरे को उस चीज़ का गुस्सा आया कि मेरे को इनके आदमी फोन करें और बोले कि आप मध्यस्थता नहीं करेंगे। मैं इस चीज़ को अच्छा नहीं समझता। आनंद जी, ये ट्रांसपोर्टर्स ये जानना चाहते हैं कि अजीत सिंह जी वहां पर जो गए वो अपने दम पे गए, आपने बुलाया या एडमिनिस्ट्रेशन ने उन्हें न्योता दिया था? हमने कोई नहीं बुलाया। एडमिनिस्ट्रेशन के साथ उनकी क्या बात हुई, कहाँ से उन्होंने अपने पेश लड़ाए, मैं नहीं जानता। लेकिन हमें जो मैसेज आया था वो हमारे पुलिस के चौकी ऑफिसर ने कहा आप मेरे साथ चलो, मैं आपसे बात करा दूं, डीसी साहब का मैसेज आया है। तो हम तो उसी के साथ गए थे।
तो हमने उनको कहा आप बैठ सकते हो, कंपनी वाले बैठ सकते हैं, लेकिन थर्ड आदमी जो है इसमें मीटिंग में मैं नहीं अलो करूँगा। हमने किसी को अलो नहीं किया। जब वो हमारी वहाँ पे स्पेस बनी, हम डीसी साहब के पास अपना मुद्दा सामने रखा और पूरा साल भी किया। बहुत बहुत शुक्रिया। तो अपना मुद्दा था टैंकर्स एसोसिएशन का, और ये उन्होंने बखूबी जो है वो बात जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन के आगे रखी, और जो बातें थी वो एडमिनिस्ट्रेशन ने मानी, और फिलहाल 5 दिनों का एक अंतराल जो है वो लिया गया है। और यदि 5 दिनों में ये सारा मामला हल हो जाता है तो फिर किसी तरह का कोई बवाल जो है वो नहीं मचेगा। लेकिन यदि 5 दिनों में मसला हल नहीं होता तो जो मैंने शुरुआत की थी कि जम्मू कश्मीर के पेट्रोल पंप सूख सकते हैं, उसमें सच्चाई भी जरूर हो सकती है। फिलहाल आप जुड़ रही जमुना न्यूज के साथ।